तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ लाइट, मतलब कि इसका हिंदी जो होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का जो परिभाषा होता है, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और एकदम अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर, जैसे ये रहा, मतलब कि कोई समतल पृष्ठ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ये रहा समतल पृष्ठ। और जब प्रकाश किरण इससे ऐसे टकराएगी, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे ऐसे टकराएगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से, ये रहा पृष्ठ, और इस पर अगर टकराएगी तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, मतलब कैसे प्रकाश टकराया और ऐसे निकल गया। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। ठीक है। आप लोग इसको, अब यहाँ पर लिखा है कि परावर्तन के नियम। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंबवत एक ही तल में होते हैं। जैसे ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। आपतित किरण का मतलब है कि किसी सतह से टकराए, पृष्ठ से टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो होता है अभिलंबवत होता है। ठीक है, एक ही तल पे। तो I इक्वल टू आर, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ये इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया हुआ है आई आर। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी आपतित होती है और अपना पथ बदल लेती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल का नियम, ठीक है, इस आएगा पेपर में 100% फिक्स आएगा। चलिए इसको ऊपर करके समझ लेते हैं। इसमें बोला कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी चली जाती है, ठीक है, जैसे ये प्रकाश का पृष्ठ पे पड़ा और ये इधर न जाने की बजाय, जैसे ये रहा, ठीक है, ऐसे पड़ा, इधर जाना चाहिए, सीधी जाना चाहिए, वो ऐसे चला गया, ठीक है, तिरछी चला गया, तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे स्नेल का नियम, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, जहाँ पर N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इतना हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तथा आपतन कोण एक विशेष कोण क्रांति के कोण से अधिक हो जाता है, तब सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिए। जितने भी चैप्टर हम करवा रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर, ये तो चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 9 है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक मैंने सॉल्व करा दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ पे दिया है कि रिफ्लेक्शन एट स्पायरिकल सरफेस, मतलब कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है वो बाहरी और मतलब पॉलिश होता है, ठीक है ना, और जो उत्तल दर्पण होता है वो अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे उसका फार्मूला दिया गया हुआ है, मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस लेंथ होना चाहिए, फोकल लिखा हुआ है इसमें। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन एट स्पायरिकल सरफेस, N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r, जहाँ पे N1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, N2 क्या है, ये तो अभी हमने बताया है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ इसके नियम दिए गए हुए हैं कि अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो -v में होगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। थिन लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वो तो दर्पण था, ये तो उत्तल लेंस, ये लेंस है, ठीक है, वो दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, यहीं पे था, यहाँ पे, और ये लेंस है। तो यहाँ पे ये रहा उत्तल लेंस और ये रहा अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे होता है, उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस लेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर p ऑफ ए लेंस इज द
रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकस लेंथ इन मीटर्स P इक्वल टू 1/f। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शॉर्ट मतलब तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो मतलब कि या तो 4 लाइन या तो 7 लाइन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन में ही हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, VIBGYOR, ठीक है। ये वाइट लाइट है, देखिए वायलेट, और यहाँ पे कुछ कलर दिए गए हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे बना हुआ है अगर ऐसे ही आप लोग पेपर में बना देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर एकदम चाप के दे देगा। एग्जाम टिप्स, डायग्राम्स को साफ और सही बनाएं। कन्वेंशनल हमेशा याद रखें, ठीक है। जो उसकी साइन अप होती है, साइन, उसको आप लोग अच्छे से फार्मूला को याद करने की बजाय उसको समझें। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स जरूर लिखें। इस चैप्टर में 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग इसको इस चैप्टर को अच्छे से मतलब ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर इसका नोट्स भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मिल जाएगा नोट्स, क्योंकि ये जो PDF है, PDF नहीं है, नोट्स के जैसा है। तो अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए और हम इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। और मैथ का भी हम लोग ऐसे ही चैप्टर 1 मतलब इम्पोर्टेंट जो रहता है उसी को हम लोग वो करेंगे, उसका भी नोट्स बनाए हुए हैं। बस जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होगा वैसे ही उसको मैथ ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ के बाद केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।